नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आसोलाव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे अर्जुन के अलावा महाभारत के किन 3 पात्रों ने सुना था गीता का उपदेश। जब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे थे और बाकी सभी को एकदम शांत कर दिया था, उन सभी को किसी को भी कुछ एकदम एक जगह स्थिर कर दिया था, तो केवल 3 लोग कौन थे जो गीता का उपदेश सुन रहे थे श्री कृष्ण भगवान के अर्जुन के अलावा। तो माघ के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि उसको गीता जयंती के रूप में भी मनाते हैं। तो इस दिन मोक्षदा एकादशी का व्रत भी किया जाता है। इस बार गीता जयंती 3 दिसंबर को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोह भंग करने के लिए भागवत गीता का उपदेश दिया था। अर्जुन को उन्होंने इस एकादशी के दिन मोह भंग यानी मोह निकालने, अपने अंदर से मोह निकालने का, मोह माया का, मोह भाई बंधुओं का, तो इस मोह को निकालने के लिए अर्जुन को उपदेश दिया था, भागवत गीता का उपदेश दिया। इसीलिए इस दिन को गीता जयंती के नाम से भी हम जानते हैं। गीता जयंती की हम पूरी बताते हैं। अर्जुन के अलावा किसने सुनी थी गीता के उपदेश। गीता की कहानी हमें महाभारत काल में सुनने को मिलती है। आप सभी जानते हैं, जब महाभारत देखते हैं तो बाकी सबको स्थिर कर देते हैं भगवान, और केवल अर्जुन को ही वो गीता का ज्ञान देते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कौरवों पांडवों के बीच लड़ाई चल रही थी, तब अर्जुन मोह माया में थे। उसके दिमाग में ये चल रहा था कि मैं अपने ही परिवार वालों के साथ युद्ध कैसे कर सकता हूँ। जिनसे मैं लड़ाई करने जा रहा हूँ उसमें से कुछ मेरे भाई हैं, कुछ मेरे गुरु हैं। यही सब देखते हुए अर्जुन भाव विभोर होकर अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भाव विभोर होने से बचाने के लिए गीता का उपदेश दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म धर्म से जुड़ी सारी सच्चाई का विवरण दिया था। तो हम सभी जानते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप धारण किया था, क्योंकि बाकी सबको स्थिर कर दिया था, एकदम शांत कर दिया था। हवा पानी सब कुछ एकदम स्थिर था। केवल अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान ही मतलब जो थे सही थे। तो उस टाइम भगवान ने, श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप धारण किया, और विष्णु भगवान का जो रूप होता है बड़ा, वो धारण करके अर्जुन को ज्ञान दिया कि इस मोह माया से निकलो, अपने विचारों में सोचो, हमें यह सत्य के लिए करना है। सच्चाई ही सब कुछ होती है। तो विराट रूप धारण करके वही श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र मैदान में जीवन का सार बताया कि जीवन क्या है, कैसे है। तो गीता के जो कुल अध्याय हैं 18 हैं और 700 छंद हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश जब अर्जुन को सुनाया, तो इसके अलावा धृतराष्ट्र संजय ने भी गीता के उपदेश सुने थे। वही सूर्य देवता ने भी गीता का ज्ञान प्राप्त किया था, क्योंकि सूर्य भगवान स्थिर थे, पर वो देख रहे थे, सुन रहे थे, और जो कुछ भी हो रहा था वहाँ कुरुक्षेत्र मैदान में, वो संजय धृतराष्ट्र जो अंधे थे उनको भी वो ज्ञान बता रहा था, ऐसा ऐसा हो रहा है। तो अर्जुन के अलावा सूर्य भगवान और धृतराष्ट्र और संजय, इन तीनों ने भी महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश उन्होंने सुना था। उन्होंने जाना था कि अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने मोह माया से निकालने के लिए गीता का उपदेश दिया, और अपना है जो विराट रूप धारण किया। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यहाँ कोई किसी का नहीं है, तुम अपने अंदर की सच्चाई जानो, अपने भावों और विचारों से करो, मोह को त्यागो, और अपने ये परिवार के हैं तो इनका ही धर्म है कि आपके हाथों इनको मरना है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया
दिया और फिर उनकी जो मोह माया थी वो सब भंग हो गई और उन्होंने निडर होके युद्ध किया था। अगर गीता का उपदेश पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसा ही उपदेश और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।